एवरीवन, आज हम सॉल्व करेंगे इवन ऑड्स। ये ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम कोड फोर्सेस का है और बहुत ही मज़ेदार सवाल है। आप यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड आउट द स्टेटमेंट ऑन योर ओन, बट मैं आपको एकदम समरी में बता देता हूँ कि ये कहता क्या है। कि एक बंदा है जो बहुत ही अनहैप्पी है विद एग्जिस्टिंग नेचुरल नंबर्स अरेंजमेंट। तो वो करता क्या है कि पहले एन नेचुरल नंबर्स की ऑड नंबर्स को पहले लिख देता है इन शॉर्टेड ऑर्डर, और बाकी बचे हुए इवन नंबर्स को भी लिख देता है इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, और साथ में ही आपको एक के वैल्यू दी जाएगी के। ठीक है, तो हमें बेसिकली वो इस केथ पोजीशन को रिटर्न करना है। उस केथ पोजीशन पे वैल्यू कौन सी, वो वैल्यू रिटर्न करना है। ठीक है, सो लेट्स सी कि इनपुट में क्या है। ओनली लाइन ऑफ इनपुट कंटेन इंटीजर एन एंड के। एन क्या बता रहा है कि पहले एन नेचुरल नंबर्स, और के बता रहा है कि केथ पोजीशन वाला एलिमेंट कौन सा है, हमें वो रिटर्न करना है। साथ में ही हमें दो चीजें और दे के रखी हुई हैं कि के की वैल्यू और एन की वैल्यू 10⁻12 और 1 के बीच में होंगी। अगर आप इसके टॉप में देखोगे तो यहाँ पे 1 सेकंड लिखा हुआ है, यानी वर्स्ट केस में 1 सेकंड के अंदर यहाँ पे 10⁻12 ऑपरेशंस होंगे। अच्छा, आपको पता है कि जावा जावा 1 सेकंड में कितने ऑपरेशंस करता है? जावा 1 सेकंड में लगभग 10⁻7 ऑपरेशंस करता है। 10⁻7 यानी लगभग 10 लाख, नो नो आई मीन 1 करोड़, करेक्ट, क्योंकि 10 लाख में 6 जीरो होंगे। तो यानी 1 करोड़ ऑपरेशंस पर सेकंड। सी प्लस प्लस लगभग 1 सेकंड में 10⁸ ऑपरेशंस करता है। वही पाइथन 10⁶ ऑपरेशंस करता है। राइट, तो मैं जावा स्पेसिफिकली अगर बात करूं तो ये कहता है 1 सेकंड में 10⁻12 ऑपरेशंस, यानी लीनियर अप्रोच इस पे काम नहीं करने वाली। तो इसके आगे तो डिस्कस करने का कोई मतलब ही नहीं है। यानी हमको कोई भी अप्रोच यहाँ पे डिस्कस करना होगा, वो या तो सोल्यूशन कांस्टेंट टाइम में सॉल्व होना चाहिए, या फिर लॉगरिदमिक में साइड में सॉल्व होना चाहिए, या इन्हीं दोनों में से किसी अप्रोच में ये प्रॉब्लम जरूर सॉल्व होने वाला है। क्योंकि 1 सेकंड में यहाँ पे ऑपरेशन होने वाले हैं 10⁻12, विच इज़ नॉट फिजिबल, क्योंकि जावा एक बारी में लगभग 10⁻7 ऑपरेशंस करता है, एज आई सेड। ठीक है, तो हमें लीनियर से पीछे ही रहना पड़ेगा। या तो कांस्टेंट टाइम में सॉल्व करो, या फिर लॉगरिदमिक टाइम में सॉल्व करो। कांस्टेंट में सॉल्व करना है या लॉगरिदमिक में सॉल्व करना है, यानी कुछ अप्रोचेस हमारे पास, हमारे हाथ में है। पहला, या तो हम इसको इसमें सॉल्व करें यूजिंग बाइनरी सर्च, एक ये है। या फिर इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग कुछ फॉर्मूला, या फिर हमारे पास एक ऑप्शन है यूजिंग मैथ। या इन्हीं दो तीन चीज़ों में से इस्तेमाल होकर यूज़ करके हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आप समझ रहे हो? हमने सिर्फ टाइम देखा और कंस्ट्रेंट देखा, इसके बेसिस पे हमने ये जज कर लिया कि ये वाला पर्टिकुलर प्रॉब्लम दो तीन चीज़ों से ही बनेगा, या तो बाइनरी सर्च, या कुछ फॉर्मूला, या फिर कहूँ या मैथमेटिक्स। दैट्स द पावर ऑफ कंस्ट्रेंट। मुझे यही बेसिकली आपको एक्सप्लेन करना था, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, नाउ लेट्स जंप इनटू द एक्सप्लेनेशन हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। सी दिस पर्टिकुलर टेस्ट केसेस। एन की वैल्यू 10 है और की वैल्यू है यहाँ पे 3, यानी पहले 10 नेचुरल नंबर्स यानी 1। और वो बंदा करता क्या है कि पहले पहले एन नेचुरल नंबर को लिखता है, और उसमें से पहले जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनको पहले लिख देता है, यानी 1 3। ऑड नंबर्स लिखने के बाद उनको असेंडिंग ऑर्डर, ऑड नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर्स में लिखने के बाद बाकी बचे हुए एलिमेंट्स यानी इवन नंबर्स को भी वो असेंडिंग ऑर्डर्स में लिख देता है। और साथ ही में हमें दे के रखी हुई है वैल्यू के की। तो अब थर्ड पोजीशन पे कौन है? 5। सो 5 यहाँ पे आंसर है। एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, राइट। नाउ लेट्स सी अनदर टेस्ट केस। वहाँ पे है /7 नंबर्स को लिख दिया हमने। अब पहले ऑड नंबर्स को हम लिखेंगे। नाउ एज यू कैन सी 7th पोजीशन पे कौन है? 6, राइट। तो अगर आप यहाँ पे ऊपर देखोगे तो यहाँ भी हमारा 6 ही है, करेक्ट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कह रहा है और इसमें हमने काम कैसे करना है। बट यहाँ पे अब मैथ्स कैसे लगेगी। नाउ लेट मी शो यू वन थिंग। कहता है कि पहले एन नेचुरल नंबर्स जो भी हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे आप लिखोगे, यानी 1 एंड 2। अब एन नेचुरल नंबर्स में से पहला भाग जो होगा वो सारे ऑड नंबर्स का होगा, यानी 1 3 5 7 9 11 13 अप टू, इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो 2n-1, यानी पहला हिस्सा ये होगा। सिंपल। अब बाकी बचा हमारा दूसरा वाला हिस्सा। दूसरे वाला हिस्सा में होगा 2 4 6 8 10 12 अप टू 2n।
राइट, हमने जनरल फॉर्म में लिख दिया। बस अब हम ये डिसाइड करना होगा यहाँ पे कि जो हमारा के है वो किस हिस्से में लाई करेगा, क्या वो इधर लाई कर रहा है या वो इधर लाई कर रहा है। यानी हमारा काम बस ये होगा ये डिसाइड करना कि ये के किस हिस्से में लाई कर रहा है, क्या वो इवन के हिस्से में लाई कर रहा है या वो ऑड के हिस्से में लाई कर रहा है। ये पता करेंगे हम बाई मेकिंग यूज ऑफ मिड वैल्यू। अगर हम मिड पता कर लें कि वो मिड से इधर है तो यानी वो ऑड वाला हिस्सा होगा, उसको हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। और अब अगर वो राइट वाला हिस्सा होगा तो हम बस यहाँ पे प्लेस कर देंगे। बट यहाँ पे थोड़ा चेंज होगा, ठीक है, अब उसको हम अभी हम उसे डिस्कस करेंगे। ओके, सो अभी हमारा सबसे पहला टास्क है मिड फाइंड करना कि मिड होगा क्या, सो दैट हम डिसाइड कर पाए कि हमारा के किस रीजन में लाई करेगा। राइट, अगर एन का वैल्यू इवन है तो उस केस में हम मिड कैसे पता करेंगे। यू कैन सिंपली डिवाइड एन बाई टू। राइट, एक एग्जाम्पल देखते हैं। 10 एक इवन नंबर है, करेक्ट। सो 10 के लिए अरेंजमेंट कैसा होगा, 1 3 5 8 एंड 10। अगर मान के चलो के की वैल्यू, तो चलो के की वैल्यू है 3। राइट, के की वैल्यू 3 यानी थर्ड पोजीशन। एन क्या होगा, एन बाई टू क्या होगा, वो होगा 5। 5 से कम है, ठीक है, 5 से कम है यानी वो 5 यहाँ पे लाई करेगा, 1 2 3 4 5 यहाँ पे लाई करेगा 5। तो 3 से तो कम है, डायरेक्टली हम यहाँ पे 5 रिटर्न कर देंगे, विच इज 2n-1। सो 2 इंटू एन क्या है हमारा 3। राइट, 3 है, तो 3-1 विच इज 6-1 दैट इज 5। सो 5 है हमारा आंसर। राइट, नाउ लेट्स सी वन मोर थिंग। अगर मान के चलो के की वैल्यू हो कि आधे से कम ही रखते हैं अभी, मान के चलो 4, ठीक है, तो 2n-1 कर देंगे, यानी 2 इंटू 4-1 विच इज 7। तो फोर्थ पोजीशन पे ये था, मतलब ये है, तो हम 7 रिटर्न कर देंगे। मज़ा तब आता है जब के की वैल्यू n/2 से ज़्यादा हो जाती है। लेट से मान के चलो 7, तो 7 पोजीशन पे क्या है, 5, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 4 रिटर्न होना चाहिए। तो हम डिसाइड करेंगे कि वैल्यू आधे से तो ज़्यादा है, पर आधा से कितना ज़्यादा है। आधा से ज़्यादा होने का मतलब वैल्यू इवन होगी। अब इसमें भी तो हमें पता करना पड़ेगा ना कि वैल्यू कौन सी होगी, तो आधा से कितना ज़्यादा है, यानी n/2 माइनस के कर देंगे। आई मीन सॉरी सॉरी, नॉट के माइनस n/2 कर देंगे। तो वैल्यू कितनी है मिड की, वो है 5। और आई मीन सॉरी, के की वैल्यू कितनी है 7, और मिड की वैल्यू कितनी है, n/2 किया था ना हमने 5, तो यानी दूसरा, तो दूसरा वैल्यू उठा लो। सो यानी 2 इंटू 2 विच इज 4। तो यहाँ पे 4 यार तो रहा है। आई आपको ऑड के आई मीन इवन के केस में आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे काम कर रहा है। नाउ लेट्स सी फॉर द, हमने इवन के केस में देख लिया ना, अब हम ऑड के केस में देखते हैं। लेट्स से n की वैल्यू है हमारी 13 और k की वैल्यू हम एडजस्ट करते हैं, ठीक है, रुक जाओ। नाउ एज यू कैन सी आफ्टर अरेंजमेंट हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा सीक्वेंस। अगर n की वैल्यू, अभी मिड कैसे निकालेंगे, n/2 + 1, ठीक है। अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑड है और 6 इवन होगा। 1 1 2 3 4 5 6, 6 होंगे इवन। तो एज यू कैन सी n/2 + 1 इवन के केस में, ठीक है। तो अगर वैल्यू मान के चलो 5 है, 5 क्या है, हमारे मिड से कम है, ठीक है। मिड क्या होगा, मिड होगा जो भी लेंथ है उसका आधा +1 दैट इज 7, ठीक है, ये हमारा मिड है। मिड से कम है ना 5, मिड से कम है हमारा 5 यानी कि, तो पांचवा एलिमेंट क्या होगा, 1 2 3 4 5 9। हमारा क्या था वैल्यू 2n-1, के हमारा क्या था 5, यानी 10-1 दैट इज 9। 9 ही तो है हमारा आंसर। एक और वैल्यू देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे 6, ठीक है, तो 6 है हमारा ये, ठीक, 5 है के बाद 6, यानी 2 इंटू n-1 इज 12-1 विच इज 11। तो 11 है हमारा आंसर। तब क्या होगा जब वैल्यू आधे से ज़्यादा हो जाएगी, जब वैल्यू आधे से ज़्यादा हो जाएगी तब तो वो ऑड वाले पार्ट में आ गया, तो उस केस में हम 2n करेंगे। राइट, सो लेट्स से अगर मान के चलो हमारा पोजीशन है 9, हमारा मिड क्या था 7, की वैल्यू हो गया 9 विच इज ग्रेटर देन मिड। सो व्हाट वी विल डू, वी विल चेक द डिफरेंस, मिड से कितना ज़्यादा है, मिड से 2 ज़्यादा है, तो वी विल सिंपली मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 बाई दिस फॉर्मूला, सो विच इज़ 4। और एज यू कैन सी अगर आप यहाँ पे चेक करोगे 7 पोजिशन था ये, 8 9, तो 4 हमारा आंसर होगा। एक और वैल्यू देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 10, ठीक है, तो 10th पोजीशन पे क्या होगा,
10th क्या है, मिड से बड़ा है, तो मिड से कितना बड़ा है, 3 बड़ा है, राइट। तो वी विल मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 डिफरेंस, तो 6 आया, तो 10th पोजीशन पे ये है, 9th पे ये था, 10th पे ये है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, मिड निकालने के लिए अभी आपको जनरलाइज करके देखते हैं, यानी जब n का वैल्यू केस में मिड होगा n/2, और अगर n की वैल्यू अगर ऑड होगी, इवन होगा तो n/2, ऑड होगा तो n/2 प्लस 1। आप इन दोनों को ही जनरलाइज करके ऐसा भी लिख सकते हो, n+1/2, दैट्स इट। 10 के केस में हमारा मिड क्या आया था, विच इज 10 के केस में हमारा मिड आया था 5। अगर आप इस फॉर्मूला में पुट करोगे तो ये होगा 11/2, विच इज 5.5। फ्लोर वैल्यू कंसिडर होती है तो 5, राइट। 13 के केस में हमारा मिड क्या आया था, 13 के केस में हमने किया था 10/2 प्लस 1, विच इज 6.5, विच इज 6 प्लस 1, डेट इज 7। अगर आप इस फॉर्मूला पे पुट करोगे तो वैल्यू हो जाएगी 14/2, विच इज 7। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये दोनों को जो हमने मिड निकालने का जो तरीका है वो जनरलाइज करके लिख दिया है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। नाउ लेट्स डायरेक्टली मूव टू द आवर कोड पार्ट। सी, हमने सबसे पहले क्या किया है, एन एंड के ले लिया है, ठीक है, एन एंड के लिया है इनपुट, और सबसे पहले हमने मिड निकाल लिया है जैसे हमने जनरलाइज करके लिखा था। अब हमारा काम ये रह जाएगा कि हमें ये चेक करना है कि के की वैल्यू मिड से ज़्यादा है या कम है। अगर वैल्यू ज़्यादा है तो आप सिंपली 2 मल्टीप्लाई कर दो, यानी वो इवन वाले पार्ट में आएगा ना, तो वो 2 से मल्टीपल ही होगा। तो हमें बस ये पता करना होगा कि वो मिड से कितना ज़्यादा है के, क्योंकि के बड़ा है मिड से, तो वी विल सिंपली टेक द डिफरेंस ऑफ देम और वी विल सिंपली मल्टीप्लाई इट बाई 2, सो हमारा वैल्यू आ जाएगा। अदरवाइज हम करेंगे क्या, 2k-1 कर देंगे, दैट्स इट। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कि कोड कैसे चल रहा है, एंड यू कैन सी इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है कांस्टेंट और हमने कोई स्पेस भी यूज़ नहीं किया है। नाउ लेट्स रन दिस कोड। इनपुट में अगर 10 और 3 लिखें तो हमारा 5 आ रहा था आंसर, राइट। नाउ लेट्स री रन फॉर वन मोर टेस्ट केस, विच इज 7 विच इज 6 ही आ रहा था हमारा आंसर। आई होप आपको ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट सब, आई मीन आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम और इसका सोल्यूशन दोनों समझ में आया होगा। और इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।